Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. Revision is going on. आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा था जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आपको रिवीजन क्लास में मैंने रिएक्शन को बैलेंस करने का मेथड बता दिया था। टुडे आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? वैसे तो कई टाइप की रिएक्शन होती हैं, बट आपके 10th स्टैंडर्ड में टोटल 5 टाइप की रिएक्शंस हैं। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and last one is oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो 1 बाय 1 मैं आपसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपका रिवीजन क्लास चल रहा है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, देन दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या एग्जांपल हो सकता है? बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मतलब है कार्बन। कोल में क्या होता है? कार्बन। और किसी भी कंपाउंड का बर्निंग जो होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग ऑफ कोल विल गिव CO2 गैस। यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे सिंबल लिखे हुए हैं स्मॉल ब्रैकेट में। ये सिंबल इंडिकेट करते हैं जो कि आपको हमने फर्स्ट रिवीजन क्लास में बताए थे। S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस। तो ये आप याद रखना पड़ेगा। बर्निंग ऑफ कोल इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ क्विकलाइम इन वाटर विल गिव स्लैग्ड लाइम, इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं कि क्विक लाइम को अगर ऐड किया जाए वाटर में तो क्या बनता है? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम जब बनता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट रिलीज होती होगी। इसके लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी भी बताई थी कि आप मार्केट से जो क्विक लाइम होता है, जिसको चूना कहते हैं, अगर लाकर वाटर में पानी में ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद अगर आप उस कंटेनर को टच करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व होगी, जिसका पता आपको उस कंटेनर की एनर्जी से चल जाएगा। वो कंटेनर गर्म हो जाएगा। तो ये एक तरीके की एक्टिविटी है जो आप घर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज्ड होती है। ये आपको याद रखना है, हीट इज रिलीज। तो इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन भी पूछी जाती है, एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब नेचर में जो पाई जाती है। कौन सी गैस है नेचुरल गैस? मीथेन गैस। नेचुरल गैस की बर्निंग जो होता है वो भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। CO2 और वाटर बनता है। रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक टाइप का आपका एक्सोथर्मिक या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, जिससे CO2 और वाटर बनता है। ये इक्वेशन मैंने बैलेंस नहीं की है, आप भी बैलेंस कीजिएगा। आपको बैलेंस करने का मेथड मैं बता चुका हूँ, आप इसको बैलेंस कीजिएगा। ना हो तो मुझे बताइएगा, मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे बॉडी में, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो CO2 वाटर बनता है और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती होगी। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो है वो है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की आपकी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, डेफिनेशन है
कि व्हेन कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी जब कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है तो इसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हो गया CaCO3, जिसको हम लोग कहते हैं लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को अगर हम हीट करें तो CaO बनेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा और ये भी सॉलिड होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस है, वो सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट और भी एग्जांपल हैं यहाँ पर। उससे पहले हम आपको एक टर्म बताना चाहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताई थी, इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी उनको बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद 2 या मोर कंपाउंड बनते हैं या सब्सटेंस बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि अगर हम फेरस सल्फेट को अगर हम हीट कर दें तो Fe2O3 बनेगा प्लस SO2 गैस बनेगी प्लस SO3 गैस बनेगी। जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। किस कलर के क्रिस्टल होते हैं? ग्रीन कलर क्रिस्टल होते हैं। लैब में मिल जाता है, लैब में रखा हुआ है, जब भी कभी कॉलेज खुलेगा तो हम आपको दिखाएंगे भी। और इससे जो बनता है ये ब्राउन कलर की रस्ट बनती है या Fe2O3 कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला है और ये फेरस सल्फेट का फार्मूला है। तो फेरस सल्फेट को हीट करने पर Fe2O3 और SO2 और SO3 गैस बनती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज़ हीटेड, यानी फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या बनता है, यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी कई टाइप्स हैं। इसमें से 3 टाइप की रिएक्शन डिकम्पोजिशन होती हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? नंबर A थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कब बोला जाता है? जब हीट इज़ रिक्वायर्ड, जब हीट की रिक्वायरमेंट होगी तब थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाएगा। लाइक FeSO4 प्लस हीट विल गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कब बोला जाएगा? व्हेन करंट इज रिक्वायर्ड, मतलब जब करंट पास किया जाएगा और जब डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इसका बेटर एग्जाम्पल है 2H2O वाटर मॉलिक्यूल में क्या करेंगे कि करंट पास करेंगे तो इससे 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगा। और इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है आपके NCERT बुक में, वो आपको करनी तो नहीं है बट आप उसको देख सकते हैं। इसका डायग्राम भी बना हुआ है बुक में। और लास्ट थर्ड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कब बोला जाता है? व्हेन सनलाइट इज यूज्ड
मतलब किसी भी कंपाउंड का अगर सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, देन दिस इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल 2AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट दी जाए जिसमें एनर्जी जो होती है वो hν के बराबर होती है, तो 2Ag बनेगा और Br2 गैस इवॉल्व होगी। सिमिलरली 2AgCl में अगर सनलाइट दी जाए तो 2Ag बनेगा प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। इसके लिए भी आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है कि अगर एक बाउल में हम बहुत सारा सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड रख दें और यहाँ पर सन है, दिस इज सन, और इस सन की जब लाइट इस पर पड़ेगी तो यहाँ से क्लोरीन या ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी, जिसको हम पहचान भी सकते हैं केमिकल टेस्ट के थ्रू, क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के टेस्ट भी हैं। तो यहाँ पर जो सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका यूज़ जो होता है वो होता है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। यानी ब्लैक वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है या सिल्वर क्लोराइड का यूज़ होता है, ज़्यादातर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको 2 टाइप की रिएक्शन बताई हैं। 2 टाइप की रिएक्शन में जो सेकंड टाइप है उसके 3 पार्ट थे, उनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत सिंपल सी डेफिनीसन है इनकी, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हैं। इन्हीं एग्जाम्पल को आप बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको टाइम टू टाइम मुझसे डिस्कस करते रहिए, जिससे आगे आपकी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। थैंक यू।